राजौरी के बदहाल इलाके में पुरअसरार बीमारी से 17 हलाकतों के बाद मजीद 3 अफराद इस बीमारी में मुंतकिल हो गए, जिनको जदीद इलाज मुआवजा के लिए चंडीगढ़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता 50 दिनों में इस इलाके में अब तक 17 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि पुलिस माहिरीन हुकूमत अभी तक मौत की वजूहात का पता नहीं लगा सकी। इलाके में पुरअसरार हलाकतों के बाद इंतजामिया ने इलाके में पाबंदी आयद कर दी। पूरे गांव को ही करंटीनी इलाका करार दिया गया। अमवात को पेश नजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने सेक्शन 163 के तहत दफा 144 नाफिज कर दी। इलाके में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मुतासरा खानदानों के घरों को भी सील कर दिया गया। मुतासरा खानदानों पर मुकम्मल तरीके से कहीं भी जाने और आने पर रोक लगा दी गई। मुतासरा खानदानों के सभी बच्चों को GMC राजौरी में ले जाया गया, जहाँ उनके नमूने लिए जाएंगे और मजीद तिबी जाँच भी की जाएगी। इंतजामिया की तरफ से इन लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म दफ्तर में तैनात वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने बुध के रोज कहा कि राजौरी के बदल गाँव में नमूनों की जांच पड़ताल के दौरान बीमारी या वायरस नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ CSR लेबोरेटरी में नमूनों की जांच पड़ताल के दौरान मुनकशिफ हुआ कि ये कोई टॉक्सिन है, जिसकी तहकीकात हो रही है। यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए श्रीनगर के साथ साथ जम्मू शहर में भी सख्ती बढ़ा दी गई। तकरीबात के मकामात की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम, जहां पर वादी की, जबकि जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जम्मू की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हो रही है। दोनों मकामात को पहले ही फोर्सेस की तहवील में दे दिया गया ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। इस दौरान श्रीनगर और जम्मू के हसास इलाकों में फोर्सेस और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जम्मू के MA स्टेडियम में मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी के बतौर तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि श्रीनगर में इसी तरह की तकरीब की सदारत नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहरीक सनफी तासुब पर काबू पाने और बच्चियों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तहरीक एक तब्दीली लाने वाली लोगों की ताकत से चलने वाली पहल बन गई है और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिस्सादारी निभाई है। हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को दफा 370 कश्मीर के लिए नहीं बल्कि डोगरों के लिए था। महाराजा ने 1927 में डोगरों की सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 370 का निफाज किया था। जम्मू में कारकुनों से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे खदशात थे कि पंजाब के बाशिंदे जम्मू कश्मीर में आबाद हो जाएंगे। इस तरह दफा 370 एक सदी कबल डोगरी जमीन की हिफाजत के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा, ये कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि डोगरों के लिए था। कश्मीर में कोई नहीं आएगा क्योंकि वो मुसलमानों से डरते थे। उन्होंने मजीद कहा, एक प्रोपागंडा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हकीकत यह है कि 80% आबादी को कोई भी खतरा नहीं दे सकता। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क को बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत को अंदरूनी खतरात का सामना है। उन्होंने कारकुनों से यह भी कहा कि वो सोचे कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। नई तालीमी पॉलिसी के तहत 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रस्ट ने कहा, बोर्ड इम्तहानात के बारे में किसी उलझन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पॉलिसी वाजिया कर दी है। उन्होंने कहा, 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के लिए इम्तहानात सानवी तालीम में मुंतकिली के लिए तैयार किए गए हैं। जो तलबा इन इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते, उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। कश्मीर में चिनार दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो टैगिंग का आगाज किया गया। प्रोजेक्ट ऑफिसर सईद तारिक के मुताबिक अब तक 28,560 चिनार के दरख्तों की जियो टैगिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। सईद तारिक कहते हैं, हमने चिनार दरख्तों के तमाम डेटा को QR कोड में तब्दील कर दिया और जियो टैगिंग के अमल के तहत QR कोड सर्वे शुदा दरख्त के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा, जो ही कोई शख्स चिनार के दरख्त पर नस्ब QR कोड स्कैन करेगा तो उसको इस चिनार के बारे में सब कुछ मालूम होगा। चिनार दरख्तों की जियो टैगिंग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में तारिक ने कहा, जियो टैगिंग से हमें चिनार के दरख्तों का डेटा डिजिटल रखने में मदद मिलेगी और इस अमल से इन दरख्तों की मरदमशुमारी को बरकरार रखने में आसानी होगी। ऑफिसर ने बताया कि दिलचस्प बात यह है कि सर्वे के दौरान एक चिनार दरख्त की पैमाइश 74 फीट की गहराई में की गई और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरख्त कश्मीर वादी में पाया गया।
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने 1370 ईस्वी के लगभग चिनार के दरख्त कश्मीर में मुतारिफ करवाए थे। खित्ते का कदीम तरीन चिनार शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ा है और इसकी उम्र तकरीबन 650 साल है। जिला कुपवारा में मार्केट चेकिंग के तहत मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। तहसील सुगाम में महकमा माल, फूड डिपार्टमेंट और पुलिस की मुश्तरका टीम ने नायब तहसीलदार सुगाम मुश्ताक अहमद की सरबराही में लोलाब के कई इलाकों में मार्केट चेकिंग की। चेकिंग के दौरान दुकानदारों के पास मौजूद ज़ायदुल मियाद अशिया जब्त करके मौके पर ही ज़ाया किए गए, जबकि कुछ दुकानदारों पर नकदी जुर्माने भी आयद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान एक दुकान को सील किया गया। नायब तहसीलदार ने तनबिया करते हुए दुकानदारों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों में ज़ायदुल मियाद अशिया रखने से गुरेज करें। उन्होंने कहा, अगर किसी दुकानदार ने इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेशन की हिदायत है कि आप पूरे जाओ, क्योंकि आज फूड पॉइजन ज्यादा हो रही है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मैडम और एसडीएम साहब ने पूरे हिदायत दी है कि इसको डिस्ट्रॉय करो। कोई चीज़ एक्सपायर हो जाती है तो ये तो एक सीधा जानलेवा जहर बन जाता है कि एक्सपायर माल, खासकर बच्चों को, जो मसला कल हमें यहाँ रजौरी में हुआ, बच्चे मर गए, वहाँ पे डेथ हो गई, वहाँ पे हमें उसका बहुत अफसोस है। तो इसलिए हम अपने दुकानदार भाइयों से ये भी कहते हैं कि देवर में जो भी दुकानदार है मेहरबानी करके एक्सपायर माल न बेचें। जिला बांडीपुरा के हरजन शाहगुंड इलाके में सेवा भारती की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज किया गया। प्रोग्राम के इस मौके पर बीएमओ हरजन और मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बांडीपुरा एजाज अहमद ने शुरका से मुखातिब होकर कहा कि मंशियात एक ऐसी वबा है जिसका मुकाबला करना वक्त की अहम जरूरत है। वादी कश्मीर में जंगली जानवरों की बढ़ती सरगर्मियों के बीच गांदरबल के मुख्तलिफ देहात में घूमने वाले एक काले रीछ को महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुजर बस्ती वटनार इलाके में पकड़ लिया। रीछ को बाद में जंगल के इलाके में छोड़ दिया गया। इधर रीछ को पकड़ने के साथ ही मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। हमने कैच इंस्टॉल करके रखा था पहले ही वटनार गुजर बस्ती में, तो आज कैप्चर हुआ ये, और हमें फ़ोन आ गया सुबह के 6:30 बजे कि यहाँ पे बियर कैप्चर हो गया, तो इसको उठा लो। फिर हमारी टीम आई, वाइल्ड लाइफ की ऑफिस में थे, मैं भी आया, ऑफिस से पहुँचा और हमने गाड़ी निकाली और हमने इसको रेस्क्यू किया। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी सर्दी की लहर जारी है। वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में मजीद कमी आई। शोरायाफा गुलमर्ग सबसे सर्द तरीन इलाका दर्ज हुआ, जहाँ रात का दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -4.2 सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने पहले ही इस बात की पेशन गोई की है कि 23 जनवरी यानी आज तक मौसम खराब रहेगा, जिस दौरान मौसम आम तौर पर अबर आलूद और कुछ एक ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने बताया कि 24 जनवरी यानी कल से मौसम ठीक रहेगा।